नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल ड्रीम्स क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहते हैं। और अभी हमने अपनी इतिहास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण तिथियां और जानकारियां देने की जो सीरीज़ स्टार्ट की है, इस सीरीज़ में आज 10 दिसंबर के बारे में हम चर्चाएं करेंगे कि पूरे विश्व और भारत में 10 दिसंबर को कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थीं। हम ये कोशिश करेंगे कि इस सीरीज में हम आपको इतिहास से जुड़ी हुई ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ दे सकें जो आपके एग्ज़ाम्स में आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हों। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे 1878 ईस्वी में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी नेता श्री राजगोपालाचारी जी का जन्म। श्री राजगोपालाचारी जी का जन्म 10 दिसंबर 1878 ईस्वी को हुआ था और अभी हाल ही में हमने इनकी 143वीं जयंती मनाई है। अब हम राजगोपालाचारी के जीवन के कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में बातचीत करते हैं। इनका जन्म 10 दिसंबर 1878 ईस्वी को हुआ था, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके अलावा इन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से कानून की पढ़ाई की और वर्ष 1900 में सेलम में अपनी प्रैक्टिस शुरू की। इसके अलावा इन्हें 1955 ईस्वी में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया एवं 25 दिसंबर 1972 को श्री राजगोपालाचारी जी का निधन हो गया था। 10 दिसंबर की और भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे 10 दिसंबर 1878 ईस्वी को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के संस्थापकों में से एक मोहम्मद अली जौहर जी का जन्म उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले में हुआ था एवं 2001 में भारतीय सिनेमा के दिग्गज कलाकारों में शुमार दादा मुनि ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। आप जानते हैं कि आज ही के दिन 1992 में गुजरात में देश की पहली होवरक्राफ्ट सेवा की शुरुआत की गई थी और आज ही के दिन नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन जी को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आइए अब हम अमर्त्य सेन जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। श्री अमर्त्य सेन जी का जन्म 3 नवंबर 1933 को भारत के बंगाल राज्य में हुआ था। श्री अमर्त्य सेन जी को 1998 ईस्वी में इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद सन 1999 में अमर्त्य सेन जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इन्हें 2012 में नेशनल ह्यूमैनिटीज़ मेडल दिया गया एवं 2017 में इन्हें जोहन स्काइट प्राइज़ इन पॉलिटिकल साइंस से सम्मानित किया गया। अर्थशास्त्री के साथ साथ अमर्त्य सेन जी एक अच्छे राइटर भी थे और मुझे इनका एक फेमस कोट बहुत पसंद है जो मैं आपको बताता हूँ। और वो कोट है, पॉवर्टी इज नॉट जस्ट लैक ऑफ मनी, इट इज़ नॉट हैविंग द कैपेबिलिटी टू रियलाइज वंस फुल पोटेंशियल एज अ ह्यूमन बीइंग। 10 दिसंबर का और भी बहुत खास महत्व है मानवाधिकार संरक्षण के लिहाज से। 1950 में 10 दिसंबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार दिवस घोषित किया था, जिसका उद्देश्य विश्व भर के लोगों को मानवाधिकारों के महत्वों के प्रति जागरूक करना और इनके पालन के प्रति सजग रहने का संदेश देना है। संयुक्त राष्ट्र ने मानव के अधिकारों को निश्चित किया था और 1950 में 10 दिसंबर को ये घोषणा की कि हम सभी को आज के दिन को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाना चाहिए। अब हम आगे विश्व के इतिहास में आज के दिन घटित हुई और भी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी करते हैं। आज ही के दिन फ्रांस ने 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करना शुरू किया था। 1799 में फ्रांस दुनिया का ऐसा पहला देश बना था जो कि मीटरिंग सिस्टम को अपनाता था। डचों ने 1816 में सुमात्रा पर दोबारा से कब्जा कर लिया था
ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और ब्रिटेन के बीच 1887 में 10 दिसंबर के दिन बाल्कन सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तस्मानिया में 1902 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार आज ही के दिन प्रदान किया गया था तथा पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी जी को 1903 में फिजिक्स भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित आज ही के दिन किया गया था। 10 दिसंबर 1947 को सोवियत संघ और चेकोस्लोवाकिया के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रतिबंधित अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के नेता अल्बर्ट लूथली ने 10 दिसंबर को 1950 में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद समाप्त करने की मांग की थी और वहाँ के सभी लोगों से इस चीज़ की अपील की थी कि रंग भेद न किया जाए। सोवियत संघ और अल्बानिया के बीच 1961 में राजनयिक संबंध 10 दिसंबर को ही समाप्त कर दिए गए थे। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि 1991 में कजाकिस्तान ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और यासिर अराफात, वित्जाक राबिन एवं सिमोन पेरेज 1994 में संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। 1992 में देश की पहली होवरक्राफ्ट सेवा गुजरात में शुरू की गई, जैसा मैंने आपको भी पहले बताया था। एवं 1998 में स्टॉकहोम में अर्थशास्त्र के लिए 10 दिसंबर को ही अमर्त्य सेन जी को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अफ्रीकी देश जंजीबार ने 10 दिसंबर 1963 को ही ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल की थी। हम आगे चर्चा करेंगे। नवाज शरीफ 2000 में सपरिवार पाकिस्तान से 10 साल के लिए निर्वासित किए गए थे आज ही के दिन 2001 में भारतीय सिनेमा के दिग्गज कलाकारों में शुमार दादा मुनी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। एवं अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी वायु सेवा कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस 2002 में आज ही के दिन यानी कि 10 दिसंबर 2002 को अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी वायु सेवा कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस दिवालिया घोषित हो गई थी। सन 2004 में ढाका में टेस्ट में कपिल देव को पीछे छोड़ते हुए अनिल कुंबले ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने थे। यानी 10 दिसंबर 2004 को टेस्ट मैच में कपिल देव को पीछे छोड़ते हुए अनिल कुंबले टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने। कजाकिस्तान में हुए 2005 में राष्ट्रपति चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित किए। चिली के पूर्व तानाशाह जनरल अगस्तो पिनोशे का 2006 में सैंटियागो में निधन हो गया था। एवं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ ने 10 दिसंबर 2007 में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय में 3 और जजों की एक्स्ट्रा नियुक्ति की थी। तो ये थी 10 दिसंबर को विश्व और भारत के इतिहास की वो महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। यदि आपको मेरे द्वारा किया जा रहा यह कार्य पसंद आ रहा है तो कृपया मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने स्वजनों के साथ शेयर कीजिए। और यदि मेरे इस कार्य में मुझसे कुछ गलतियां हो रही हों तो कृपया मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं आगे आने वाली अपनी वीडियोज़ में इन गलतियों को दोबारा से न दोहराऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।